हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है हमारे ट्रांसमिशन लाइनों में वो कोरोना इफेक्ट होता है, लेकिन वो होता कैसे है वो बहुत से बच्चों को मालूम नहीं है। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से जानकारी देंगे और आपके जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कोरोना इफेक्ट होता क्या है, तो आप उसके बारे में पूरी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आपसे पहले पूछता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट क्या होता है। तो कोरोना इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये होता है कि जैसे कि हम आपको कुछ थ्योरेटिकल में बता देंगे कि क्या होता है। तो यह 22 kV से ज़्यादा वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन में चालक तारों के चारों ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा देखा जाता है, जो कोरोना कहलाता है। आपको पता है अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन अगर 22 kV से ज़्यादा की है जो, तो उसके जो चालक है के चारों ओर एक बैंगनी रंग का प्रकाश देखा जाता है। कौन सा धुंधला सा प्रकाश देखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा उसे कोरोना इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है कि आपसे ये कोरोना इफेक्ट होता कैसे है, होता क्यों है। तो आपसे पूछा जाता है कि कोरोना इफेक्ट होता क्यों है, तो इसका बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना था। क्या है कि हवा की पैराविद्युत सामर्थ्य, जो आपकी पैरा हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी कुचालक क्षमता होती है, उसकी वो आपकी 3 किलो वोल्ट प्रति एम होती है। कितनी होती है? 3 किलो वोल्ट प्रति एम होती है। जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तब दो चालक के बीच की वायु आयनीकृत हो जानी है, ब्रेक डाउन हो जाती है। उनकी जो बीच के दो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, तो उनके बीच की जो वायु होती है वो क्या होती है, आयनीकरण, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे वह अपना अचालक का गुण खो देती है। जैसे उसकी जो अचालक का होता है, जो हवा को पता है, जो हवा होती है वो अचालक की भांति कार्य करती है। तो वह डाइलेक्ट्रिक अगर ना उसी बीच के जो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो अचालक होती है वायु, वो उनके अंदर चालक का गुण आने लग जाता है, जिसके कारण वो चालक बन जाती है। अचालक गुण खोने के कारण वो चालक की भांति व्यवहार करती है, इसी कारण आपका कोरोना इफेक्ट होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, आप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछते हैं कि कोरोना से प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है कोरोना से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, इसको आपको मैं बताता हूँ। कोरोना से क्या होता है, आपके जो ट्रांसमिशन लाइन में एक बैंगनी रंग का प्रकाश देता होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, आपके जो ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा प्रकाश देखा जाता है, बैंगनी रंग का प्रकाश देखा जाता है। उसके बाद में आपको जो ट्रांसमिशन लाइन में एक हिसिंग की आवाज़ आती है, कौन सी? हिसिंग की आवाज़। हाई की आवाज़ आती है, आपके ट्रांसमिशन लाइन में हिसिंग की आवाज़ आती है। उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना से अपने ओजोन गैस उत्पन्न होती है, यानी कि कोरोना इफेक्ट से आपके ओजोन गैस उत्पन्न होती है। और अब जो आपके ओजोन गैस और कोरोना से आपके पैराबैंगनी किरण भी उत्पन्न होती है। कोरोना से आप कौन सी किरण उत्पन्न होती है? पैराबैंगनी किरण। तो ये आप समझ गए होंगे। और कोरोना से एक और चीज़ उत्पन्न होती है, आपके हार्मोनिक्स भी उत्पन्न होते हैं। और वह हार्मोनिक्स होता है आपका थर्ड हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। आपके जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है वो थर्ड हार्मोनिक्स का विकास होता है आपके कोरोना से। थर्ड हार्मोनिक्स का विकास होता है। और ये हार्मोनिक्स आपके जो दूर संचार की जो लाइनें होती हैं, जो आपके संचार लाइनें होती है, जैसे कि रेडियो की लाइनें होती है, तो उनको वो बाधा उत्पन्न करती है। तो ये कोरोना जो ये इससे बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं कोरोना से। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। और कोरोना, अब इसमें हम आपसे पूछे कि कोरोना किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब कोरोना के बारे में अपन पूछते हैं कि कोरोना किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले अपन आपको बताते हैं कोरोना किन चीज़ों पर निर्भर करता है। कोरोना जो होता है आपके वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका कोरोना इफेक्ट भी बढ़ेगा। जैसे कि आपकी वोल्टेज, अगर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, अगर 22 kV से अगर अधिक की वोल्टेज होगी तो उस पर आपके कोरोना इफेक्ट स्पेशली होगी, यानी ज़्यादा होगा। उसके बाद में आपसे दूसरा पॉइंट है इसका, चालक की सतह अगर खुरदरी होगी तो आपका कोरोना इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आपकी जो खुरदरी सतह होती है, खुरदरी हुई घिसी हुई सतह होती है, उस पर आपका कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर समतल सतह होगी तो उसमें कोरोना इफेक्ट कम होगा। उसके बाद है में कोरोना इफेक्ट आपके उमस वाले मौसम में ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका बारिश वाला मौसम होता है ना, उसमें आपका जो कोरोना इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपके कोरोना इन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये आपका पॉइंट याद होंगे। उसके बाद में कोरोना को कम कैसे करने के उपाय, आपका इसका निवारण, कोरोना को कम कैसे कर सकते हैं उसके निवारण अपन पढ़ते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन कोरोना इफेक्ट को अपन बंडल कंडक्टर का यूज़ लेके अपन कोरोना को कम कर सकते हैं। बंडल जो चालक होते हैं उनका यूज़ करके अपन कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट अपन इससे कर सकते हैं। दूसरा, अपन चालक सपाट सतह का यूज़ करके अपन कोरोना को कम कर सकते हैं। जो सपाट सतह होती है, चिकनी सतह, सपाट सतह को यूज़ करके अपन कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं।
तीसरा है 2 चालकों के मध्य की दूरी को बढ़ा करके अपन कोरोना इफेक्ट कम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अपन दोनों चालकों के मध्य की दूरी बढ़ा देते हैं तो अपन एक इफेक्ट और कम हो जाता है, उसका नाम है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। यानी कि यानी कि अपना जो है ना, अपना प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी उससे कम हो जाता है। निकटता दोष या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी आपका उससे कम हो जाता है कोरोना अपन दोनों चालकों के मध्य दूरी बढ़ाने पर। तो ये आपको इससे अपना ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन से पूछे कि आपके जो अगर ये कोरोना अपने ट्रांसमिशन लाइन में होता है तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हम अपना बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आपसे पूछे कि कोरोना से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, लाभ क्या क्या होते हैं। तो अपन इसके बेनिफिट्स, पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। दोनों चालकों के बीच की वायु आयनीकरण होकर चालक बन जाती है, जो चालक का व्यास बढ़ जाता है। तो इससे अपन क्या, हाँ, इससे क्या फ़ायदा होता है, जो दोनों चालकों के बीच की जो वायु होती है वो आयनीकरण बनके चालक की भांति व्यवहार करती है, जिसके कारण ना जो चालक का व्यास बढ़ जाता है। और व्यास बढ़ने पर जो अपना धारा घनत्व भी बढ़ जाता है, जिसके कारण अपना जो उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है, जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है, जिससे ये अपना कोरोना प्रभाव के एक लाभ होता है, बेनिफिट होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अब अगर आपको आप पूछे कि कोरोना से क्या क्या लॉसेस होते हैं, हानि होती है, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ेंगे कि कोरोना से क्या क्या हानियाँ होती है। तो अपन कोरोना के लॉस पढ़ते हैं। अब कोरोना से क्या क्या लॉस होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ओजोन गैस से चालक पर जंग लग जाती है। जो कोरोना से क्या पहला क्या होता है, ओजोन गैस उत्पन्न होती है कोरोना से, जिसके कारण वो चालक पर जंग लगाने का कार्य करती है। और जिससे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जो जिसके कारण क्या होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा होता है आपका पावर लॉस बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, कोरोना से क्या होता है, आपका जो पावर लॉस होता है वो बढ़ जाता है। तो पावर की खपत ज़्यादा होने लग जाती है, चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपका पावर लॉस भी बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है, आपका जो वोल्टता नियमन होता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है, उसका मान भी बढ़ जाता है। तो ये आपका 3 पॉइंट हानियाँ होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आपसे अगर पूछे कि कोरोना किन किन चीज़ों पर कौन सी सप्लाई पर अधिक होता है, तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, जो आपका कोरोना है वो एसी सप्लाई पर ज़्यादा होता है डीसी की तुलना में। और ये एसी सप्लाई पर अधिक होता है ये कोरोना इफेक्ट, तो आप याद रखना इसको। उसके बाद में डीसी पर ये एसी की तुलना, जो कोरोना इफेक्ट होता है वो डीसी की तुलना में एसी पर 1/3 गुना होता है। यानी कि अगर आपका एसी में अगर मान लो 8 है, एसी सप्लाई पर आपका कोरोना इफेक्ट 8 है, तो डीसी सप्लाई में आपका कोरोना इफेक्ट 2 ही होगा। कितना होगा, 2। एसी डीसी सप्लाई में 2 होगा, और एसी सप्लाई में अगर 8 होगा तो डीसी सप्लाई में 2 होगा। तो ये कोरोना इफेक्ट होता। तो ये आप समझ गए होंगे, यही था आपका कोरोना इफेक्ट। तो उसके बारे में आप समझ गए होंगे क्लियरिटी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको लाते रहूँगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।